और चलिए ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए, सांचौर से मिल रही है। सांचौर से पकड़े गए मौलवी को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और अपडेट ये है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकी के संपर्क में था मौलवी। ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं हमारे। आतंकी के संपर्क में था मौलवी ओसामा उमर। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं टीटीपी के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था मौलवी, जिसे पकड़ लिया गया है। कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया। पकड़े जाने से पहले मोबाइल का सारा डेटा डिलीट ये कर चुका था। एफएसएल की टीम जिसने मोबाइल के डिलीट डेटा को रिकवर कर लिया है। मोबाइल से करीब 3 लाख से अधिक फोटो रिकवर हुए हैं और मोबाइल में धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने वाली तस्वीरें मिली हैं। आतंकी सैफुल्ला से बेहद ये प्रभावित था ओसामा उमर। सैफुल्ला के कुछ रिश्तेदार ओसामा के संपर्क में थे। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए ये जाने वाला था। अफगानिस्तान जाने से पहले ही पकड़ लिया गया इसे। ये बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया। राजस्थान के सांचौर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 नवंबर को एटीएस ने की थी ओसामा उमर की गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर, एक बड़ी कार्रवाई से कहेंगे जो सामने आई है सांचौर से। इस मौलवी को लेकर एक बड़ा खुलासा ये है कि देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि पहला तो ये कि लश्कर ए तैयबा के ये संपर्क में था। दूसरा, आतंकी के संपर्क में था ये मौलवी ओसामा, इसे पकड़ लिया गया है। तीसरा ये कि टीटीपी के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहा था ये। चौथा ये, इसका मकसद ये था कि कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए तैयारी कर रहा था ये। इसे ट्रेनिंग भी दी गई थी बाकायदा। और पकड़े जाने से पहले इसने सारा डेटा डिलीट कर दिया मोबाइल का, लेकिन एफएसएल की टीम ने इस डिलीट डेटा को रिकवर कर लिया। मोबाइल से करीब 3 लाख से ज़्यादा ऐसे फोटो मिले हैं जिसमें धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। आतंकी सैफुल्ला से काफ़ी प्रभावित था ये और उसके कुछ रिलेटिव्स भी थे इसके संपर्क में। अफगानिस्तान जाने की फिराक में था ये ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। सांचौर से इसे पकड़ लिया गया है। और तस्वीरें भी देख लीजिए, इसकी रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपकी। टीम ने इसे पकड़ लिया है। हरे रंग का कुर्ता पहने ये मौलवी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आइए चलते हैं सहयोगी दीपक के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, ये बताइए, मोबाइल से जो डेटा इसने डिलीट कर दिया गया उसे एफएसएल की टीम ने रिकवर कर लिया। क्या डेटा मिला है, क्या जानकारी इसको लेकर? और जरा ये बताएं कि कैसे ये ट्रेनिंग युवाओं को देता था या तैयार किया जा रहा था तमाम युवाओं को, और बिल्कुल देखिए जी। बिल्कुल देखिए, जो आरोपी ओसामा है ये मौलाना था, क्योंकि ये मदरसे में पढ़ाने भी जाता था और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये युवाओं से संपर्क में था। इसके साथ ही ये मदरसे में पढ़ाने जाता था, तो वहां पर भी ये आतंकियों के बारे में उदाहरण देता था कि ये शहीद हो गए हैं, इस तरह के शब्द ये प्रयोग करता था और हमको इनके रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस तरह से ये युवाओं को गलत ट्रैक पर ले जाने की जो बातें वो करता था। और ये लगातार टीटीपी के संपर्क में था, लश्कर ए तैयबा के आतंकी जो संगठन है उनसे भी संपर्क में था। और इसके अलावा सैफुल्ला जो कि मारा गया एयर स्ट्राइक में, जो पाकिस्तान में मारा गया, सैफुल्ला के संपर्क में भी था। इसके साथ ही सैफुल्ला के अलावा उसके और भी रिश्तेदार और उसके बीच की कड़ियों से भी ये संपर्क में था। बाकायदा ये अभी हाल में थोड़े दिनों के अंदर ही अफगानिस्तान जाने वाला था और लश्कर ए तैयबा और वहां पर टीटीपी के जो आतंकी प्रतिबंध संगठन है उनके पास जाकर उनसे ट्रेनिंग लेता और ट्रेनिंग लेकर वापस भारत आने वाला था। और भारत के बाद ये राजस्थान में देश में जो युवा है उनको माइंड वॉश, उनको जिहाद की पट्टी जो पढ़ाने का काम था वो इसका काम था। इसके साथ ही इससे मौलाना के अलावा भी 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनको डी रेडिकलाइज किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये भी सामने आई है कि इससे 3 लाख ऐसी तस्वीर मिली है जो कि कट्टरपंथी से जुड़ी हुई है। और वो तस्वीरें ही दिखाता था ये उन युवाओं को, मदरसे में जाता था, पढ़ाता था, उनको वो तस्वीर दिखाकर बताने की कोशिश करता था कि ये ठीक है, जिहाद का रास्ता ठीक है और शरिया कानून हमको यहाँ पर लागू करवाना। इस तरह की बातें भी जो एटीएस के यहाँ पर सामने आए हैं। हालांकि ये बहुत शातिर था, इसने अपनी कई सारी चैटिंग है और कई सारे वीडियोज है और कई सारे वीडियो कॉल्स की जो कॉल हिस्ट्री है वो इसने डिलीट कर दिया है। लेकिन एफएसएल की टीम बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने काफी हद तक जो सबूत है वो एकत्रित कर लिए है और बरामद कर लिए है। अभी तक की जो पूछताछ और एफएसएल की रिपोर्ट में यही सामने आया है कि इससे लगभग इसके मोबाइल में 3 लाख जो तस्वीरें हैं जो कि कट्टरपंथी से जुड़ी है वो इससे बरामद की गई है। और हमेशा ये पाकिस्तान के जो इससे कनेक्टेड लोग हैं, आतंकी है, वो इसको इससे जुड़ी हुई तो तस्वीर है वही इसको बेचते थे और फिर इसका काम था उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आगे उसको फैलाना और आगे उन युवाओं को, उन बच्चों को जिनसे कनेक्टेड रहता था उनको उसके बारे में मिसगाइड करना और उनको जिहाद और कट्टरपंथी के रास्ते पर ले जाना। ये दुबई, पहले दुबई जाना चाहता था, फिर दुबई के बाद ये अफगानिस्तान के
रास्ते से वहां पर जाकर ट्रेनिंग लेने वाला था, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान एटीएस ने इसको अच्छा, मेरे गिरफ्तार सवाल कर आपसे लिया है। दीपक रहेंगे और सवाल ये रहेंगे कि टीटीपी के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था, उनको पकड़ने के लिए अब क्या कार्रवाई हो रही है? और दूसरा, ये जो आतंकी के संपर्क में आया था मौलवी उसामा उमर, इसे पकड़ लिया गया है, इसके संपर्क में कैसे, ये कैसे शुरुआत कैसे हुई, ये भी मैं आपसे जानूंगी। इन सबके बीच में सहयोगी हमारे साथ गणपत मौजूद हैं, सांचौर से उनकी मौजूदगी, क्योंकि यहीं से गिरफ्तारी हुई है। गणपत, कैसे से अंजाम दिया गया? बिल्कुल बताना चाहूंगा। एटीएस की ओर से कुछ दिन पहले सांचौर के एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम मौसमा है। वो अफगानिस्तान के टीटीपी संगठन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जैसे ही एटीएस को सूचना मिली, इंटेलिजेंस जो पूरी तरह से एक्टिव हुई और उसके बाद उसको सांचौर से गिरफ्तार किया। उसके अलावा जोधपुर और आसपास के इलाकों से अन्य लोग थे, उनको भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में पूछताछ के बाद में कई खुलासे हैं वो सामने आया। वो लश्कर के तैयबा और अफगानिस्तान से जुड़े हुए कई संगठन है जो आतंकवादी संगठन माने जा रहे हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ था और लगातार क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग तरीके से मीटिंग लेके जो मदरसे हैं वहाँ ये सांचौर का मदरसा है जहाँ ये पिछले 8 महीने से यहाँ रह रहा था और यहाँ अलग अलग तरीके से लोगों को जो कट्टरपंथी से जुड़ी हुई जानकारी है वो देता था। इसी तरह उनको स्लीपर सेल तैयार करने की ये फिराक में था और दुबई के रास्ते है जो अफगानिस्तान जाने के बाद पुनः यह भारत लौट करके कहीं बड़े साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। इसके जैसे ही एटीएस को सूचना मिली, एटीएस ने इंटेलिजेंस ने जाल बिछा करके उसको सांचौर से गिरफ्तार कर लिया और लगातार अभी है जो जयपुर के अंदर उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, ठीक है। गणपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम सवाल दीपक रहने वाले जिन पर नज़र हमारी बनी रहेगी। और महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा यहाँ पर कि जिस तरीके से मदरसे में जाकर ये पढ़ाता था, ऐसे में किस तरह से आतंक की जो पाठ है वो पढ़ाया जा रहा है लोगों को, इस पर क्या कार्रवाई आगे रहेगी, इस पर अपडेट भी हम देते रहेंगे। दीपक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।